स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR की एक यूनिट है CEERI। यहाँ से ITI पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन 1 और यहाँ पे साथ ही डिग्री पास आउट यानी जिन्होंने यहाँ पे BSc या BTech किया हुआ है उनके लिए यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। तो इसका आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, उसी के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट वीडियो है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट इन्फॉर्मेशन, उनकी साथ साथ उनके फॉर्म अप्लाई करने की वीडियोज़, उनके एडमिट कार्ड, उनके रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ मिलता रहेगा पढ़ाई के साथ साथ। तो कैसे इसका आपको फॉर्म भरना, उससे पहले आप लोग एक बार एडवर्टीज़मेंट अगर नहीं देखें, वैसे तो हमने वीडियो बना दिया था, तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। परमानेंट नौकरी है ये। 21 मई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 20 जून फॉर्म भरने की यहाँ पे लास्ट डेट होगी। और यहाँ अगर बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर की 8 वैकेंसी है टोटल, जिसमें आपको पे लेवल 7 यानी अप्रॉक्स 89,268 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी शुरुआत से। और टेक्नीशियन 1 में टोटल 14 वैकेंसी, इसमें आपको 39,728 रुपये अप्रॉक्स अभी के हिसाब से है, ज्वाइनिंग तक थोड़ा बढ़ भी सकती है, मिलेगा आपको। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 30 है, यहाँ पे 18 से 28। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें छूट भी मिल जाएगी। ITI के अलग अलग ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसमें आपका BE या BTech मांगा गया है TO में, या आपने MSc किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन में आप सबसे ITI मांगा गया है, जिसमें ITI के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर, मेसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर और ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी CSIR की एक और वैकेंसी आई, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया, उसका भी फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो चैनल पे है, उसे भी आप लोग देख के उसमें भी अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब आइए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो, जो कि आप मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हमारे साथ तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ सभी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, PDF, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, ये सब कुछ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ आपको क्लिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले एज़ पर 10th आपको आपका फ़र्स्ट नेम यहाँ पे पूछा जाएगा, तो फर्स्ट नेम एंटर कर लेते हैं। लास्ट नेम आपका अगर कुछ है तो उसे भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फादर्स नेम एंटर करना है आपको। जेंडर मेल फीमेल जो आपका हो उसे आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ अपनी एंटर करनी है। नेक्स्ट आता है मेल आईडी। मेल आईडी आपको कंफर्म करना। मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है अपना। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप में आपको अपना आइडेंटिफिकेशन जो भी आपका है, ID कार्ड या कुछ भी, उसे एंटर करना है, उसका नंबर डालना है। सिक्योरिटी कोड डाल के आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सब कुछ फिल करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको करना है लॉगिन, एंड लॉगिन करके आपको आगे बढ़ना है अब फॉर्म। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी और लॉगिन आपका जो होगा ईमेल आईडी से एंड पासवर्ड से होगा। तो आपको सिंपल अपनी ईमेल आईडी जो आपने पासवर्ड बनाया उसको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद नीचे आप आएंगे तो आपको देखिए टेक्निकल ऑफिसर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेक्नीशियन 1, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, बिल्डिंग, ड्राफ्टमैन सिविल मिल जाएगा। अब जिसमें भी आप एलिजिबल हैं आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे और अप्लाई फॉर सेलेक्टेड पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ जब आप आएंगे तो आपका डिटेल आपको दिख जाएगा। अब आपको कुछ स्टेप्स हैं जो कंप्लीट करने हैं। पहले पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, प्रीव्यू आएगा एंड आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जिनका फ़ीस नहीं लगेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट एंड प्रीव्यू के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, आपको अपनी कैटेगरी, यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भर रहे हैं सैंपल के तौर पे, आगे हम आपको शो कर सकें कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, एंड फीस वाला ऑप्शन, बाकी चीज़ें भी आपको हम दिखा सकें पूरा कंप्लीट, इसलिए चूँकि ये सैंपल के तौर पे फॉर्म है, कोई एक्चुअल फॉर्म नहीं, बट आप लोगों को बताने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको कैसे इसे भरना है। मैरिटल स्टेटस आपको देना होगा अपना। इसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयड, आप पहले से हैं या नहीं कहीं, रेगुलर CSI एम्प्लॉई तो नहीं है, एज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ आपको अपना एड्रेस देना है, ठीक है। सेम अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है तो इस पर आप टिक कर देंगे, दोनों एड्रेस आपका सेम फिल हो जाएगा। फिर कोई क्लोज रिलेटिव आपका काम तो नहीं करता CSIR में, वो करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप उस डिटेल को सबमिट करेंगे, अब यहाँ पे आपका आएगा एजुकेशनल डिटेल, जिसमें आपको सबसे पहले 10th का डिटेल देना है, किस साल आपने यहाँ पे पास किया है,
बोर्ड का नाम आपको देना है, किस बोर्ड से आपने पास किया, परसेंटेज आपका कितना है वो आपको एंटर करना है, बस। ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला आपका डिटेल, यहाँ पे ऐड मोर क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने ITI अगर किया है तो आपने किस साल ITI पास किया है, बोर्ड आपका क्या है, NCVT या SCVT, और परसेंटेज आपका कितना है। ठीक है। और कोई क्वालिफ़िकेशन ऐड कर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक जो भी आपका हो, बट ITI बेस आप फॉर्म भर रहे हैं तो ITI तक ही आप रहने दीजिए। एक्सपीरियंस कोई है तो आप शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट। नेक्स्ट आपका ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट करना है, NOC अगर एप्लीकेबल है, जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है वो आपको करना है। तो देखिए यहाँ फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड, इतना यहाँ पे मैंडेटरी है। अब ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है उसमें क्या करना है कि PDF एंड सिग्नेचर तो मैक्सिमम 1 MB तक का होगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट साइज़ 15 MB है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है, जैसे आप ITI वाला भर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, एक साथ आपको स्कैन कर लेना है चारों को और एक PDF बना के यहाँ अपलोड कर देना है। आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपने डाला उसकी PDF यहाँ अपलोड करनी, यहाँ फ़ोटो और यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है। ये तरीका है अपलोड करने का, ध्यान रखिएगा। कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, सारे डॉक्यूमेंट एक साथ स्कैन करके, इसीलिए साइज़ यहाँ पे 15 MB तक दिया हुआ है, कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं अपलोड। मान लीजिए आप PWD हैं या कोई और जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो हैं यहाँ पे अपलोड करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट छोड़ेंगे नहीं। अपलोड करके जैसे हमने नेक्स्ट किया, पेमेंट डिटेल आ गई। अब हमने SC कैटेगरी इसीलिए चूज़ किया था कि आपको हम शो कर सकें पेमेंट यहाँ पे SC का नहीं लगेगा। अब अगर आप यहाँ पे UR कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी या OBC से या IWS से हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का पेमेंट जो है करना पड़ेगा। ठीक है। वो पेमेंट आप करके तब आगे बढ़ेंगे। पेमेंट कैसे करना है, तो ये है पेमेंट का तरीका। यहाँ देख लीजिए पेमेंट आपका कैसे होगा। 500 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लग रही है, और वो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे कैसे करनी है। इस बार इसमें SBI कलेक्ट से नहीं ले रहे, जो दूसरा है वैकेंसी उसमें तो ले रहे हैं, बट CERI वाले में नहीं ले रहे। इसमें आपको क्या करना है, ये बैंक नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अकाउंट नंबर है, ये इनका IFSC कोड है और ये ब्रांच नेम है। इस पे आपको नेफ्ट या बैंक ट्रांसफ़र करना है, नेट बैंकिंग एट्सेट्रा जिससे हो सके। ठीक है। आप NEFT या बैंक ट्रांसफ़र करेंगे और करने के बाद इसका एक UTR नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर आता है, उसे आप जो है वहाँ एंटर करेंगे, डिटेल आपसे मांगेगा, और जो ट्रांजैक्शन का आपका PDF है या स्क्रीनशॉट है उसे भी आप फॉर्म भरने के साथ अटैच करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो फीस इसकी कैसे भेजनी है, अकाउंट में भेजनी है। आप इसको NEFT या बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग एट्सेट्रा जैसे आप कर पाएँ। अब UPI के थ्रू भी अकाउंट में जाता है पैसा, उससे भी आप डाल सकते हैं, और उसका आप UTR नंबर एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अटैच कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लग रहा है, तो आप डायरेक्ट उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अब चूँकि यहाँ पे पेमेंट नील है तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जो आपका यहाँ कैटेगरी आपने चूज़ कर लिया, नेक्स्ट करते हैं। अब आता है एक्नॉलेजमेंट। आफ्टर सिलेक्शन हाउ मेनी डेज आर यू अवेलेबल टू ज्वाइन, कितने दिन बाद आप ज्वाइन कर लेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है वो आपको देना। डू यू एक्सेप्ट द मिनिमम पे ऑफर्ड बाई CSIR, यस करेंगे आप, नेक्स्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है। एक प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा एप्लीकेशन का, जो आपने फॉर्म भरा है, आपका पूरा डिटेल मिलेगा। तो प्रीव्यू आप देख लीजिए, कोई गलती है भी आप बैक जाके सही कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। बस इस बॉक्स को क्लिक करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट करने के बाद पेज एरर आ गया था। ठीक है। योर एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट, यू कैन एडिट इट बिफोर द डेडलाइन। अभी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हुआ है, सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे हमने सबमिट किया एक एरर आ गया था। तो अगर आप में भी आता तो आप दोबारा लॉगिन करके इस तरह देख सकते हैं। इसको दोबारा आप करेंगे वापस लॉगिन करके तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और देखिए लिखा भी यहाँ पे, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, नो फर्दर चेंजेज आर अलाउड। यहाँ आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपने जो साथ में फ़ी पे किया है उसकी रिसीट, ये दोनों आपको अपने साथ रखना ज़रूरी है। जब आपका DV ये ज्वाइनिंग ये सब चीज़ें होंगी तो उस टाइम पे आपको ये काम आएगा। बाकी अगर आपको किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ आपको हम हेल्प ज़रूर करेंगे।